अंकल जी, एक कप चाय पिला दोगे प्लीज? बहुत सिर दर्द हो रहा है। अभी लो बेटा। अंकल जी, रहने दीजिए, मैं ना चलती हूँ। क्या हो गया बेटा? अभी बना देता हूँ ना 2 मिनट में। नहीं अंकल, वो क्या है ना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो मैं चलती हूँ। हेलो, क्या? माँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर्स को बोलिए इलाज शुरू करें। 50,000 रुपए? ठीक है, आप इलाज शुरू करवाइए, मैं कुछ भी करके पैसे लेकर आती हूँ। मैं क्या करूँ? अरे क्या हो गया बेटा? अंकल जी, मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है। पड़ोसियों का फोन आया था, वो भी हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें, और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक पैसे नहीं जमा होंगे वो माँ का इलाज ही नहीं करेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। वक्त का आजकल कोई भरोसा नहीं, भगवान की मार कब पड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। बेटा तुम घबराओ मत, फटाफट हॉस्पिटल जाओ और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। अंकल कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है, माँ का इलाज कैसे कराओ? मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? क्या? अरे दिखने में तुम अच्छे खासे घर की लग रही हो, और तुम्हारे पास 50,000 रुपए नहीं है? अंकल, ये सब दिखावा है, ये अच्छे कपड़े और सब कुछ। एक्चुअली तो मैं बहुत गरीब घर की हूँ। ये अच्छे कपड़े इसलिए पहनती हूँ ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। शक ना हो? अरे ऐसा क्या काम करती है तू जो तेरे पे शक ना हो? वो अंकल, मेरे कहने का मतलब कि आजकल सोसाइटी में अच्छे कपड़े पहन के ना घूमो तो कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है। खासकर ना लोग कपड़े देखकर ही छोटे और बड़े की पहचान करते हैं। अब तुझे ही देख लो, तुझे देख कर ना कोई भी विश्वास आसानी से कर लेगा। तू ऐसा कर बेटा, तू ना पैसे मुझसे ले जा और जाकर अपनी माँ का इलाज शुरू करवा दे, और जब तेरे पास हुए तो वापस कर देना। क्या अंकल, आपके पास 50,000 रुपए हैं अभी? हाँ बेटा, मैं ना अपनी कमाई का पैसा जोड़ के रखता हूँ, और उसमें से ना काफी हिस्सा मैं दान पुण्य में भी लगाता हूँ। अगर उससे किसी की जान बच पाए तो इससे बड़ा और क्या होगा। तू ऐसा कर, तू मुझसे पैसे ले जा। ये कितना भला इंसान है जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है और मदद भी कर रहा है, और एक साइड मैं हूँ जो चोरियां करती फिर रही हूँ और अपनी माँ की मदद भी नहीं कर पा रही। आज मैं जिस भले इंसान के ठेले से पैसे चुरा रही थी, उसी भले इंसान ने मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए। ये ले बेटा पैसे। अंकल जी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी? माफी किस बात की बेटा? मैंने आपके ठेले से पैसे चुराए। क्या? तूने मेरे ठेले से पैसे चुराए? लेकिन कब? जब मैंने आपको चाय बनाने को बोला था तब मैंने आपके ठेले से पैसे चुराए थे। मैं ऐसे ही करती हूँ, रोजाना 500-700 रुपए चुराती हूँ ताकि मेरा जेब खर्च निकलता रहे। बेटा अगर तुम जैसे लोग ही चोरी चकारी करेंगे तो तुम पर विश्वास कौन करेगा? अब मैंने तेरे बारे में इतना सोचा और तुमने मेरे साथ ये। हाँ, अंकल जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने वादा किया कि आप मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे देंगे, और मैं वादा करती हूँ कि वो पैसा आपको बहुत जल्दी लौटा जाऊंगी। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए अंकल, मेरी माँ। बेटा मुझे ये जानकर ना बहुत दुख हुआ कि तू चोरियां करती है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि तूने अपने किए हुए गुनाह को कबूल कर लिया और तूने मेरे पैसे लौटा दिए। बेटा अगर ये पैसे ना भी लौटाती ना, तब भी मैं भगवान के आगे ना तेरे लिए दुआ ही करता। ये ले, तुझे पैसे ले जा, जाके अपनी माँ का इलाज करवा। अंकल जी, आप कितने अच्छे इंसान हो। मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपको सब सच बताया, आप फिर भी मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो। अंकल जी मैं वादा करती हूँ बहुत जल्दी आपको ये पैसे वापस लौटा जाऊंगी मैं। बेटा मुझे पक्का यकीन है कि तू ये पैसे मुझे लौटा देगी, पर एक बात का ध्यान रखना, जो पैसे मुझे लौटाएगी ना वो चोरी के ना हो। नहीं अंकल, प्रॉमिस, मैं आज के बाद ना कभी चोरी नहीं करूंगी। मैं मेहनत करूंगी, जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, चाहे मुझे थोड़े महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं आपके पैसे मेहनत की कमाई से वापस करके जाऊंगी। अंकल मैं चलती हूँ, मेरी माँ का इलाज। थैंक यू। ओके बेटा, जा।